चूक जाते हैं, जो साधु बनते हैं वह चूक जाते हैं। और साधु होना अलग बात है और साधु बनना अलग बात है। महाराज अयोध्या की एक बात है, एक महात्मा बड़े मस्त मौजी है, प्रतिदिन भंडारे में जाए। अच्छा, रोज भंडारे में जाए, बढ़िया आनंद से। बगल के आश्रम में ऐसा एक मुल्ला जी का घर था, एक मुल्ला जी का घर था। उन्होंने कहा, भारे महात्मा कहाँ जा रहे हो? बोले भंडारे में जाते हैं। और चचा ने कहा, तो ऐसा है कि कभी हमें भी ले चलो भंडारे में, आप प्रतिदिन जाते हो, हमें भी ले चलो। महात्मा ने कहा, तो ऐसा करो चचा कि तुम्हारी दाढ़ी तो है ही, थोड़ी मूछें रखाओ, बन जाओ साधु। अच्छा चचा साधु बन गए और बढ़िया कपड़ा पहन लिया। और महात्मा ने कहा, देखो वहां पूछा जाएगा कि किस अखाड़े से आया, कहां से आए हो, तो कह देना हम अखाड़े से आए हैं। महात्मा लोग पूछेंगे कि चचा कहेंगे कि कहां से आए हो महात्मा, तो कह देना कि हम अखाड़े से आए हैं। ठीक है, तो आप बढ़िया कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी रखा ली, तिलक लगा लिए, बैठ गए पंगत में। अब बाल्टी लेकर के महात्मा आए और यहाँ देखा कि जी नया संत बैठा हुआ है। तो कहा कि हाँ, कहां से आए हो? अखाड़े से आए हैं। वो तो सिखा दिया था। कहां से आए हो? बोले अखाड़े से आए, अखाड़े से। तो अब अच्छा ये भी होता है कि कौन सी अड़े से, निर्मोही से आए कि दिगंबर से आए, निर्माणी से आए, कौन सी? संतों ने कहा, तो ये बताओ कौन से अखाड़े से आए? अब चचा को पता नहीं कि कौन सी अखाड़े से कह दे। हमें तो इतना ही बताया गया था कि अखाड़े से कह देने, तो कह रहे अखाड़े से आए। अब चचा को नहीं पता कि कौन से अखाड़े से आए। तो चचा बोले, हाय अल्लाह खा, अखाड़े में भी अखाड़ा होता। महात्मा ने कहा, उठो, तुम बने हो, तुम हो नहीं या साधु, तुम बने हो। अच्छा, साधु होना अलग बात है और बनना अलग बात है। महाराज आज हनुमान जी महाराज देखो ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन गए और दिव्य रूप धर पहुंचे और श्री विभीषण जी के समक्ष खड़े हो गए। विभीषण जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता और लंका में, यहाँ तो ब्राह्मणों को खाया जाता है। राक्षस कहते हैं इसको हम खाएंगे, दूसरा कहता है हम खाएंगे। राक्षस कहते ब्राह्मण को हम खाएंगे। वो जी कैसे सा कुशल घूम रही है यहाँ। कर प्रणाम पूछी कुशलाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। महात्मा को देख करके, संत को देख करके हृदय प्रसन्न हो गया कि तुम्हारी दासाएं मैं कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहे करण मन भागी। कहीं आप राम तो नहीं हो, कहीं राम भक्त तो नहीं हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा। देखो एक ही परिचय है हनुमान जी का, उन्होंने भगवान की कथा सुनाई, इसके बाद अपना नाम बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा जिन नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर। श्री हनुमान जी महाराज को देखा, आज अपने दुख श्री विभीषण जी श्री हनुमान जी महाराज को सुनाने लगे। यह कथा हम लोगों को शिक्षा दे रही है, एक संदेश दे रही है। आप लोग सुनो, माता बहनों भाइयों, ध्यान से देखो। जीवन में विपत्ति सबकी आती है, क्योंकि यह विपत्ति परीक्षा की घड़ी होती है। हम लोग कहा करते हैं कि वाह इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इन पर विपत्ति क्यों आई? भाई विपत्ति तो अत्याचारी अनाचारियों पे आए, समझ में आता है, लेकिन संतों पर क्यों आती है? परीक्षा की घड़ी है। विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा होती है। परीक्षा हो तभी वह पास किए जाएं, माने जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तभी वह पास माने जाते हैं। आज देखो विभीषण जी की कथा हम लोगों को शिक्षा दे रही है कि जीवन में हमारे विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, तो हमें यहाँ वहां नहीं सुनाना है। परिवार में कुछ भी हो माताओं, तो अपनी बहू की बुराई पड़ोसी से मत करने के लिए जाओ। यदि आपने पड़ोसी से कह दी तो आप बाजार जाएंगी या यहाँ आएंगी तो पड़ोसी मौका देख करके और सीधे पहुंच जाएंगी। बहन आपकी तो सास माता आपके बारे में ऐसा हमसे कह रही थी। देखो थोड़ी सी आपने अपनी बहू की बुराई
बगल वाली से कर दी। बगल वाली ने ऐसा तांडव मचवा दिया आपके घर में कि जहां शांति थी वहां देखो तांडव मच गया। तो अपनी कमजोरी, अपने घर की कमजोरी यहां वहां नहीं कहना है, अपने घर की कमजोरी भगवान से कहना है। अपने घर की कमजोरी अपने माता पिता से कहना है। यहां वहां सुनाओगे तो आपकी हंसी करेंगे और मौका पा करके आपके घर में ही आग लगवा देंगे। देखो घर के कैकई की, देखो कैकई के नजदीक मंथरा रहने वाली वो मंथरा ने ऐसा तांडव मचवा दिया कि जहां राम राज्य होना था वहां 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो यहां वहां नहीं सुनानी है, केवल अपने ठाकुर जी को सुनाना है। तो आज हनुमान जी महाराज को श्री विभीषण जी सुनाते हैं अपनी वेदना को। सोना